बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इन दिनों दौरे इंग्लैंड पर है और जिस तरह पाकिस्तान ने इंग्लैंड में पहले टेस्ट मैच में खेल पेश किया उसको देख के सभी मायूस हैं। गो के पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम से जो वाबस्ता लोग हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने पहले ही कौम को इस बात का एहसास दिला दिया था कि 5 टेस्ट मैचेस में से अगर ये टीम कोई एक टेस्ट मैच भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन उसके बावजूद बतौर पाकिस्तानी, बतौर पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, हम सबके दिल में कहीं ना कहीं ख्वाहिश जरूर होती है कि पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया में किसी भी स्पोर्ट्स में और किसी भी मैदान में सरनगूना हो और हमेशा ये परचम जो है वो लहराता रहे और जो बुलंद होता हुआ नजर आए और पाकिस्तान का नेशनल एंथम जो है हमें प्ले होता हुआ नजर आए। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से, पाकिस्तान हॉकी के मामला के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इसके मामला के हवाले से आज हमने एक ऐसी शख्सियत को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है जो क्रिकेट हिस्टोरियन है, क्रिकेट इंटेलेक्चुअल है और पाकिस्तान में बहुत कम इस पाए के क्रिकेट एनालिस्ट हैं कि जिस पाए के और तबसरे और तज्जिए जो है हम इनसे मुख्तलिफ स्पोर्ट्स फोरम पे समात फरमाते रहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द लिविंग लेजेंड ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स मीडिया इंडस्ट्री, डॉक्टर नौमान नियाज साहब। शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम अली, आई एम हम्बल्ड विद योर इंट्रोडक्शन। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं सर, आप डिजर्व करते हैं। सर, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। आपने बहुत सारे अदवार देखे हैं और हम और आप उस जनरेशन के लोग हैं कि जब हम विल्स कप के मैचेस जो है वो स्कूल कॉलेजेस बंक करके जाते थे और हम जो है वो कभी आप यूबीएल के जो है वो ड्रेसिंग रूम में होते थे, आप यूबीएल के बर्गर खा के मैचेस देखते थे। हम थोड़ा जो कराची क्रिकेट एसोसिएशन ही तक ही महदूद होते थे, राशिद लतीफ साहब के साथ हम होते थे। तो हमने वो दौर देखा हुआ है कि जब इतना क्रिकेट का क्रेज होता था कि विल्स कप में भी इतने लोग होते थे। लेकिन अब जो हालात है क्रिकेट के, सर, ये किस तरफ हमारी क्रिकेट जा रही है और जो है वो कहते हैं ना, रोम जल रहा है और नेहरू मुसलसल बांसुरी बजा रहा है। क्रिकेट हमारी, यार आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं। हमारी क्रिकेट की कोई डायरेक्शन नहीं है, वो किसी तरफ नहीं जा रही। वो जहां पहुंचना था पहुंच चुकी है, वो तबाह हो चुकी है, वो बर्बाद हो चुकी है। और अनफॉर्चुनेट है कि हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ हो गया और हम बस हाथ ही मलते रह गए। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर इसका ये जो क्रिकेट एक ही खेल है जो पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद रखता है। जब पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलती है तो पूरे पाकिस्तान में, कराची से खैबर तक, गवादर तक, पंजगोर तक, सब पाकिस्तानी बन के सोचते हैं। क्रिकेट इस मुल्क को यूनाइट रखता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता, कोई पाकिस्तान का मैच ही नहीं देखता। टेस्ट मैच तो छोड़े, कोई T20 भी पाकिस्तान का नहीं देखता। यार देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की जो हमारे एतवार की आप बात कर रहे थे। तो क्रिकेट एक बाइंडिंग फोर्स थी, एक पैशन था। ना उसमें कोई नस्ल होती थी, ना उसमें कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन होती थी, ना मजहब होता था। सिर्फ पाकिस्तान को बैक करने के लिए एक झंडे के नीचे खड़े हुए होते थे और फिर आगे से प्लेयर्स भी रिस्पॉन्ड करते थे। और हम हमारे जितने भी एतवार गुजरे हैं, हर 10 साल में हम 1-2 लेजेंड्स प्रोड्यूस करते थे। जब ना क्रिकेट की मोनोटनी हो जाए, जब मेरिट पे चीज ना हो, जब आपका प्रेडिक्टेबल हो जाए कि यार इनकी तो ताकत ही नहीं है कि ये टॉप टीम्स को हरा सकें, इवन अपसेट करने की ताकत भी नहीं है, क्योंकि हमने बिल्कुल उजाड़ के रख दिए, बिछाड़ के रख दिए हमारी क्रिकेट। तो उसके बाद आप कैसे समझ सकते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं, जिनके पास डिजिटल मीडिया है, जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं, वो अपना वक्त क्यों बर्बाद करेंगे? सो दैट इज वेरी क्लियर। हाँ, एक चीज और है कि क्रिकेट हमारी बाइंडिंग फोर्स होती थी, हम लोगों को अट्रैक्ट करती थी। जैसे हॉकी का एतबार था, हम लोगों ने वो भी देखा हुआ है। जब हम वर्ल्ड चैंपियंस बनते थे और इंडिया पाकिस्तान का मैच, रोडें खाली हो जाती थी। फिर हमने स्क्वॉश में जहांगीर खान, जानशेर खान, कमर जमान, इन सारों को जीतते हुए देखा। और उसके बाद हमने क्रिकेट में बेतहाशा फतुहात हासिल किए और बहुत टॉप क्लास प्लेयर्स प्रोड्यूस किए। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ना स्पोर्ट्स का कल्चर है, ना स्पोर्ट्स को चलाने की चाहत है, ना स्पोर्ट्स हमारी प्रायोरिटी में है, और क्रिकेट भी कहीं बहुत दूर हमने फेंक दी है अपनी ईगोज। ये मैं तो समझता हूँ कि जो 1990s के क्रिकेटर्स हैं ना, प्लेयर वो बहुत बड़े थे, लेकिन जितनी तबाही उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की है ना, अपने डिफरेंट रोल्स में आके, एडमिनिस्ट्रेशन में आके, और जो कबीला सिस्टम आपको मिला है ना, जो आप यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, तो मेरी लॉबी क्यों। अभी आपको मैं मिसाल देता हूँ, कंट्रोवर्शियली आपने अब्दुल्ला फजल को वेस्ट इंडीज से भेजा।
वो फिट था, अभी उसने लड़के ने 3-4 दिन पहले 150 किया है ना, आपने उसको चैंपियंस कप खेलने दिया आगे जी। फिर उससे अपने फॉल्स प्रॉमिस किया कि हम इंग्लैंड में तुम सिलेक्टेड हो, हम तुम्हें उधर बुला लेंगे। एक यंगस्टर आपका गिर गया, उसके बाद अवैस जफर दूसरा यंगस्टर गिर गया, और अब भरपूर तैयारी हो रही है कि इमाम को शील्ड करने के लिए आप अजहान अवैस को भी, उसकी भी कुर्बानी दे देंगे। बिल्कुल। हालांकि उसने डेब्यू पे 100 किया, वेस्ट इंडीज में एक बड़ा क्लासी 50 किया, खुला खेलता है। उसके लिए इंग्लैंड में सक्सेस जो है वो पैची ही होनी थी, जो उसकी टेक्निक है। तो हम यंगस्टर्स को फारिग करके फैमिली हमने फर्स्ट किया हुआ, फैमिली फर्स्ट, फ्रेंड्स फर्स्ट, खत्म बात। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो भी आपने मैं खुद भी अपने गुज़िश्ता शोज़ में बात करता रहा हूँ कि असद शफीक ने 2 प्रैक्टिस मैचेस कराची में कराए, उसमें उसने 150 रन कर दिए और उसको फिर चैंपियंस कप भी खेलने नहीं दिया गया। लेकिन सर, इससे पहले अगर आपको याद हो, बाजी में भी अभी रिसेंट पास्ट में फ़खर जमान को कहा गया अनफिट है, 2 दिन के बाद वो PSL में जो खेलता नजर आया। एबटाबाद के लिए वो डाइव करके कैच लेता हुआ नजर आया। बाबर आजम को कहा गया वो अनफिट है, बाबर आजम खेलते नजर आए। आप समझते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं अपने बहुत सारे शोज में बात करता हूं, आपकी बात जो है वो सर्टिफिकेट एक सनद हो जाएगी, आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मैच है वो अपने ही प्लेयर के साथ है, प्लेयर को फुर्सत ही नहीं है कि वो मुखालिफ टीमों के खिलाफ खेलें, वो तो PCB और प्लेयर का ही मैच आपस में चल रहा है। एब्सोल्युटली, टोटली अग्रीड, टोटली एग्रीड कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं रिगार्डलेस। पाकिस्तान तो प्रायोरिटी है ही नहीं इन प्लेयर्स की। आप एटीट्यूड देख लें यार, मैच हारने का भी सलीका होता है। आप लड़के मैच हारते हैं, आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे के मैच हारते हैं। अब पिछले टेस्ट में सिर्फ 2 प्लेयर थे, एक अब्दुल्ला शफीक जिसकी टेक्निक टेस्ट क्लास लगी, मेथड उसका बहुत ठीक था, और एक अली उस्मान जो बड़ा आला स्पिनर लगा। और जब वो खुल के, क्योंकि बाबर आजम नहीं था कप्तान, तो उसने फ्लैट बॉलिंग नहीं की, इकोनॉमी बेस नहीं की, तो उसने अपने फ्लेयर में बॉलिंग की। मैंने उसको देखा हुआ है, ये PTV से खेलता है। सो ये बड़ा आला खब्बा है, सीजन प्लेयर है, आउट करके गया हुआ है, और खोचल बॉलर है, तो उसने आउट किया, दैट्स इट। बाकी तो आपके ऐसे लग रहे थे वो बिलोंग ही नहीं करते टेस्ट क्रिकेट। तो हमारी तो मजबूरी है, हमें देखना लेकिन डॉक्टर पड़ता है, साहब, बट देख। आपने आपने रावलपिंडी रीजन को रिप्रेजेंट किया हुआ अंडर-19 की सतह पे, थोड़ी बहुत क्रिकेट हमने भी खेली है। हम तो जब क्लब के मैच में कैच छूटता था, कप्तान से नजर नहीं मिलाते थे। ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं, इंग्लैंड में खेल रहे हैं, लीड्स में खेल रहे हैं और इंशाल्लाह लॉर्ड्स में खेलेंगे, उसके बावजूद कैच गिरता है और मुस्कुरा रहे होते हैं, चिंगम चबा रहे होते हैं, कहीं से चेहरे पे तासुफ, कोई मायूसी नजर ही नहीं आ रही होती है। हारने की आदत हो जाती है ना। सो नाउ यू आर, अब देखें जो रोज एक चीज हो रही है आपके साथ, तो आप हैबिचुएट हो जाते हैं। आपकी विल भी नहीं है, आपकी स्किल नहीं है कि आप डिफाई करें, आपके पास एबिलिटी नहीं है कि आप काउंटर रिएक्ट करें, और आपका सेल्फ बिलीफ ही नहीं है, आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। तो फिर आप बस कहते हैं ठीक है यार, गोइंग थ्रू द मोशंस, दैट्स अबाउट इट। और उनको ये पता है कि हमें कोई बाहर करेगा नहीं, हम करता धरता हम खेलते रहेंगे, क्योंकि हमारी बैक एंडेड जो है वो बड़ी मजबूत है, हमारी पीछे जो हमारी लॉबीज हैं। दैट्स अबाउट इट, टेकन फॉर ग्रांटेड, another day, another match, another catch, that's it। लेकिन डॉक्टर साहब, भाई भी आप कह रहे हैं कि जो है वो विल नहीं है जीतने की, लेकिन जब प्लेयर्स को ये पता है कि सिलेक्ट करने वाले खुद ये बात कर रहे हैं कि यार तुम भी तो इस काबिल नहीं हो कि 5 में से 1 मैच जीतो, ये इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में A कैटेगरी दी जाए, जब जब PCB खुद अपने प्लेयर्स को खुद ये समझता है कि वो उनका कैलिबर ये नहीं है, तो फिर प्लेयर्स भी आपको लगता है कि रिलैक्स हो जाते हैं? यार देखें, डिमोटिवेट हो जाते हैं, रिलैक्स नहीं, टूट जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर मैं आपको कह दूं कि अली यू आर नॉट डूइंग अ गुड शो, और आपने भी ऑन एयर जाना हो, तो आपकी क्या फीलिंग्स होंगी? बिल्कुल ठीक ठीक। है यार, यू आर नॉट अ गुड होस्ट, यार अनलाइकली कि तू अच्छा शो करेगा, तो हाउ विल यू फील? आप तो डिमोरलाइज हो जाएंगे। अब मसला ये है कि कोई आकिब जावेद से पूछे, मिसबाहुल हक से पूछे, सरफराज अहमद से पूछे, असद शफीक से पूछे, वहाब रियाज से पूछे कि आप बड़े सफाकी से ये कह रहे हैं कि जी इनमें जीतने की सलाहियत नहीं है, एक मैच भी जीत गए, तो आप मुझे ये बताएं कि कौन था करता धरता पिछले 3-3.5 साल में? और ये किसका कसूर है? ये प्लेयर्स का कसूर है या आपका फेलियर है जो कि रीइंफोर्स होता चला गया? अब आकिब जावेद ने एक हमाकत अमेज बात की अपने आप को डिफेंड करने के लिए, ये कह दिया कि जी जब हमारा एक पैच आया फास्ट बॉलर्स का, जहां पे रिवर्स स्विंग होता था क्योंकि कैमरे 26-27 नहीं होते थे, तो यार अगर मैं कोई होस्ट बैठा होता, वो ये सपोजिटली यही इंप्लाई कर रहा था ना कि बॉल टैंपरिंग होती थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी होती थी, लेकिन मैं आके से काउंटर सवाल करता कि यार वो करते तो 150 पे और 155 पे गेंद थे ना, चल यार अभी भी
तो बॉल टेम्परिंग ना भी करवा तो 150 और 155 वाले बॉलर कैसे चले गए तुम्हारे। टेस्ट के 3 सेशन में वो आखिरी सेशन भी उतनी ही तगड़ी बॉलिंग कर रहे होते थे ना, और उनकी विल होती थी, उनके लिए एक प्राइड होता था कि हमने ये जीतना है। तो मतलब अच्छा, फिर वो इसी चक्कर में अपनी लूज टॉक में सईद अजमल को तो चलो कह गए कि जी तब हमारा दूसरा था, तो अब वो 15 डिग्री रूल बन गया, वो सकलैन को भी रगड़ गया बीच। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ स्पिनर्स एवर, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान बट इन द वर्ल्ड। तो ये अगर आप खुद ही रगड़ना शुरू कर देंगे, यू स्टार्ट वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन द पब्लिक, सेल्फ अवेसिव होके और अपने आप के सेल्फ प्रोटेक्शन में, तो फिर पीछे क्या रह गया यार, टीम का क्या है? लेकिन सर मुझे आप समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर इस हद तक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को, अपने जो पीसीबी से वाबस्ता पर्सनल्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको मीडिया में आने ही नहीं देता, और जब ये मीडिया में आते हैं तो फिर ऐसे ही बोंगियां मारते हैं। चाहे हारिस की बात कर लें, क्या वो इंटरव्यू देते हुए नजर आए, या आप इवन मैं सर आपको पता है मैं तो ग्रास रूट का डोमेस्टिक का एंकर हूं, एक प्लेयर जिसने पहला दूसरा फर्स्ट क्लास मैच खेला वो परफॉर्मेंस दे दे, उसको प्रोग्राम में लेना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खून थुकवा देता है, लेकिन प्रोग्राम में आने की इजाजत नहीं देता उसको, ताकि हमारा कहना यह है कि आप क्रिकेट खिलाओ, हम क्रिकेट दिखा रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स को जो है वो लाइमलाइट में नहीं आने देते। यार वो यू हैव टू टीम अप विद सर्टेन पीपल, दोज आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग द प्लेयर्स टू द मीडिया ना। वो तो फिर आप पसंद नहीं होंगे ना, दे मस्ट नॉट बी लाइकिंग यू। आपको सीधी बात करते हैं तो उनको क्यों पसंद आएंगे? आप भी उसी तरह के बन जाए जैसे आधे दर्जन जर्नलिस्ट, ऐसे लगता है, मैं ये तो नहीं कह सकता बट चले पे रोल पे नहीं होंगे, लेकिन उनके मतलब अजीबो गरीब उनको सपोर्ट करते हैं, और वो तो उनके स्पोक्समैन बने हुए हैं जो कि जर्नलिस्ट होते थे सो कॉल्ड। तो अब बात बड़ी सिंपल सी है अली, कि री द फेलियर में जो पीसीबी को जहां तक का ताल्लुक है ना, आप कैसे आकिब जावेद के नैरेटिव को बाय कर सकते हैं आफ्टर ऑल दिस हॉरिफिक टाइम्स लास्ट 3.5 years? कैसे आप रीइंफोर्स फेलियर कर सकते हैं वहाब रियाज का? वो एज चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर फेल होता है तो आप उसको हेड कोच बना देते हैं, उसको आप मेंटोर बना देते हैं, मेंटोरों का मेंटोर बना देते हैं, फिर उधर भी हर ऑफिस में जो वो फ्लॉप होता है आप उसको विमेन टीम दे देते हैं। वो आई डोंट नो कि इतनी स्टेबलनेस क्या है कि इन लोगों ने सामने रिजल्ट्स आपके क्या है। यहाँ तो ये लगता है कि ये नैरेटिव बहुत अच्छा बेचते हैं कि जी लाहौर कलंदर्स जो है वो भी पहले 4-5 साल जो है फारिग थी और फिर बन गई, और हम भी बना देंगे, हमें टाइम चाहिए है। तो ये आपके सामने, आपकी तो एसोसिएट मेंबर की वुकत नहीं रही कि आप एसोसिएट मेंबर से 4 दिन का मैच खेल सकें यार, आपको तो अफगानिस्तान के स्पिनर पकड़ लेंगे। बिल्कुल ठीक सो है, दैट इज हाउ। बिल्कुल ठीक है। आकिब जावेद साहब की बात कर रहे हैं, उनके स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, और आकिब जावेद साहब के स्टेटमेंट के हवाले से बाद जो पाकिस्तान सुपर लीग में फ्रेंचाइज है हैदराबाद किंग्समैन, उनके ओनर ने भी कहा कि इनको जब बात करने के एथिक्स से इनको बताया जाए कि मीडिया में किस तरह बात की जाती है। एक और भी स्टेटमेंट था आकिब जावेद का सलमान बट के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले आकिब जावेद के स्टेटमेंट के वाले से बात कर रहे थे, और आकिब जावेद ने एक स्टेटमेंट और भी दिया कि इस वक्त जो पाकिस्तान की क्रिकेट सफ़र कर रही है वो 2-3 उन्होंने रीज़न दिए थे, जिसमें उन्होंने एक रीज़न ये दिया था कि फिक्सिंग में जो प्लेयर इन्वॉल्व हुए थे उनकी वजह से आज तक पाकिस्तान की क्रिकेट अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी। और अभी जो चैनल्स पे ये टिकर अभी चलना बंद भी नहीं हुए थे, कलमों की जो स्याही थी वो खुश्क हुई भी नहीं थी, कि अगले दिन से हमने देखना शुरू किया कि सलमान बट जो थे वो मुसलसल पीसीबी के लिए पॉडकास्ट करते नजर आ रहे हैं। मुझे एतराज सलमान बट के पॉडकास्ट करने पे नहीं है, मुझे एतराज सिर्फ इस बात पर है कि पीसीबी का एक इंतहाई अहम जो शख्स है वो ये कह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार ये लोग हैं, और वही पीसीबी उन्हीं लोगों के साथ वो पॉडकास्ट करवा रहा है। तो डॉक्टर साहब किस तरह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बोलने से पहले सोचते नहीं है, ये है क्या? देखें, मुसीबत ये है कि एक तो ये सिंक्ड नहीं है। आपके जो डेवलप बोर्ड्स होते हैं वहां पे बड़े रोबस्ट किस्म के प्रोफेशनल्स रन करते हैं मीडिया डिपार्टमेंट को, और एक मीडिया की पॉलिसी होती है। अभी आपने मुझे कहा कि प्लेयर्स जो हैं वो हवाई तवाई बातें कर देते हैं। यार वो इसलिए हवाई तवाई कर देते हैं, दे आर नॉट सपोज्ड टू टॉक टू द मीडिया अदर देन कि वो पोस्ट मैच हो गया और वो बोल दिया। सो आपको स्टेटमेंट देनी पड़ती है, नैरेटिव बनाने पड़ते हैं, उनको समझाना पड़ता है, आपको क्लियर कट एक लाइन देनी पड़ती है हर प्लेयर को, तो वो एक प्रोफेशनली सभी आदमी ही कर पाएगा ना। तो यहाँ पे तो हमारा एक बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है। आकिब का जो
छोड़ दें। आई डोंट नो व्हाई शुड यू वेस्ट टाइम एंड व्हाई शुड आई वेस्ट टाइम। वो रोज अपने ही कहे हुए की कॉन्ट्रडिक्शन कर देता है। सो वो एक इम्पल्सिव विम्सिकल, वो ऐसे लग रहा है कि उसको समझ नहीं आ रही कि अब मैं करूं क्या, मैं अपने आप को डिफेंड कैसे करूं, बिकॉज सीमिंगली ही इज स्टैंडिंग और द वर्ल्ड अराउंड हिम इज सबसाइडिंग वेरी फास्ट। वो एक थिन एयर में खड़ा रह गया है। और क्या क्या जस्ट, अच्छा वो जस्टिफिकेशंस ऐसी वाहियात किस्म की आती हैं कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। अब अभी आपने सलमान बट की बात की। मैं सलमान की क्रिकेट का बड़ा फैन रहा हूं। सलमान कुड हैव बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन्स अगर वो डिजास्टर 2010 में ना होता। तो जरा आकिब से पूछिएगा कि वकार और आकिब भी शायद उस टूर पे थे ना जी। 2010 के, बॉलिंग जब ये कोच थे। हादसा हुआ था। हाँ, जब ये हादसा हुआ था। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि सलमान बट, मैं समझता हूँ अब भी ही स्पीक्स रियली वेल, फ्लुएंट इन इंग्लिश, उर्दू बड़ी अच्छी बोलता है, टेलीविजन एक्सपोजर बहुत अच्छा है, डीप क्रिकेट एनालिसिस करता है, क्रिकेट सावी है, सब कुछ है। लेकिन आजकल वो जो ओवर पेट्रियोटिक बना हुआ है, प्रॉबेबली, मुझे नहीं पता क्यों, पेट्रियोटिज्म शायद उसका नेचुरल हो या पीसीबी का कोई कनेक्ट हो। तो जिस पे वो अभी आज उसने एक स्टेटमेंट दी कि जी इंग्लैंड तो कॉमनवेल्थ की टीम है, अंडर 19 वेस्ट इंडीज का प्लेयर खिलाते हैं, साउथ अफ्रीकन खिलाते हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर खिलाते हैं, तो हम कम से कम अपनी टीम खिलाते हैं। भाई, एक तो आपकी अपनी टीम है नहीं, और दूसरा, मैं कभी भी डिफेंड नहीं करूंगा जो वर्ड्स यूज कर रहा है इंग्लिश मीडिया, वो प्रैग्मेटिकली वो बेहतर कर सकता है, सेंसिबिलिटी के साथ वर्ड्स भी, तस्वीर भी वो बेहतर चूज कर सकता है। हमारे कप्तान की जुबान निकली हुई दिखाने की तस्वीर लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। अच्छा, अब चलें, ये मान लिया मैंने, लेकिन क्या सलमान को ये पता है कि आज से 10 15 20 साल पहले उनके टेबलॉइड जो हैं वो झूठ पे मबनी जो है प्रोपागेंडा करते थे टू इंटिमिडेट पाकिस्तान, क्योंकि वो घबराते थे पाकिस्तान की कैपेसिटी से, पाकिस्तान के प्लेयर से और उनकी कॉम्पिटेंस से। अब उल्टा हो गया। क्या आप डिफेंड कर सकते हैं इस पाकिस्तान टीम को? यस, मैं अल-ऐलान कहता हूं दिस इज द वर्स्ट पाकिस्तान टीम एवर टू टूर इंग्लैंड। मैं आपको 1954 गिना सकता हूं, मैं 62 गिना सकता हूं। हाँ, उसमें एक डिजास्टर जरूर हुआ था, जावेद बर्की को गलत कप्तान बनाया गया था। मैं 67 गिना सकता हूं, 71, 74, इवन 78 वसीम बारी की जो बी टीम थी, उसमें से भी बहुत आला आला प्लेयर थे। जावेद मियादाद थे, मुदस्सर थे, मोहसिन थे, उसमें इकबाल कासिम थे, अब्दुल कादिर थे, सादिक मोहम्मद थे। सो ये कह देना ये वर्स्ट है और ये मानना है हमें। अच्छा, अब सलमान बहुत बोले, वो उनको ये मीडिया की बातें तो बड़ी चुभ रही हैं, तो जो हमने सफर किया था 2010 में, जो इन्होंने हेडलाइन बनवाई थी वहां पे, तो यार हमारा बड़ा फॉरगिविंग किस्म की कौम है, बड़ी इमोशनल कौम है। यू हैव बीन फॉरगिवन, फाइन, आई एग्री, भूल जाना चाहिए। बट पीपल दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस, दे डोंट ट्राई टू थ्रो स्टोन्स ऑन अदर्स। कल को टेलीग्राफ ये लगा दे सलमान बट की स्टेटमेंट के ऊपर, 2010 की स्टेटमेंट, तो वेयर विल वी स्टैंड? बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बात हो रही है, जब ये स्टुअर्ट ब्रॉड के हवाले से बात हो रही है कि उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को क्रिटिसाइज किया, एलन चैपल भी तो कह चुके हैं कि पाकिस्तान की टीम को बुलाना ही नहीं चाहिए, और अब स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी ये बात कर दी है, इंडिया से भी ऐसी आवाजें उठ रही होती हैं। अगर हमारा स्टैंडर्ड ऐसा हो जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है, फिर कौन हमें बुलाना चाहेगा? यार, आपने बड़ी अच्छी बात की अली, आप सीधे सवाल करते हो। ऑस्ट्रेलिया में हम लास्ट टेस्ट सिडनी में जीते थे 1995 में, तो 31 साल हो गए, हमारे व्हाइट वॉशेस होते हैं, हम ड्रॉ भी नहीं कर पाते। हम 1999 से व्हाइट वॉश कराना शुरू किए हमने, और आज तक व्हाइट वॉश हो रहे हैं। उधर भी ये मसला हुआ कि जब व्हाइट वॉश होते भी थे तो वसीम अकरम होते थे, वकार होते थे, इंजमाम होता था, इजाज अहमद रन्स कर देते थे, राशिद की विकेट कीपिंग आ जाती थी, मोइन था, मुश्ताक की बॉलिंग थी, तो आपकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी। आप हार रहे थे, बट इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी। अब तो वो दो टांगों पे खड़ा होना मुश्किल है इन प्लेयर्स का इन ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो मैके की पिच थी, अब आप ये टीम देख लें जो अभी आपकी करंट टीम है, क्या आप समझते हैं कि सरवाइव कर सकती थी वहां पे? सो एट द एंड ऑफ द डे आप उनको मौका दे रहे हैं ना। अब जो जो एक बड़ी मुझे जो डिसहार्टनिंग स्टेटमेंट लगी, वो ये भी डिविलियर्स की थी कि यार वो जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का ऑरा और इंटिमिडेशन थी वो इन्होंने खत्म कर दी है। और स्टुअर्ट ब्रॉड ने बात ठीक की थी, मानता हूं, पुअर ना कहता, मेडियोक्रिटी कह देता, मेडियोकर टीम कह देता, या इनकम्पैटिबल टीम कह देता टू टेस्ट क्रिकेट। वर्ड्स कोई आगे पीछे हो सकते थे, बात तो उसने 100% 100 ने दुरुस्त की है। ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन सर, हम खुद क्या मैसेज दे रहे हैं? हमने देखा साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान एक टेस्ट मैच अब्बास जीत की पोजीशन में लेकर आ गए, वो टेस्ट मैच गलत कप्तानी से
ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम पाकिस्तान वापस आते हैं, हम काशिफ अली का डेब्यू करा देते हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और हम कहते हैं इन पिचेस के ऊपर जो वो अब्बास सूट नहीं करता। भाई अब्बास ने सारी क्रिकेट डोमेस्टिक तो इन्हीं पिचेस पे खेली है, कोई टम्बकटू में तो नहीं खेल कर आया सारी क्रिकेट। उसके बाद अब काशिफ अली का है, अब्बास को आपने टेस्ट मैच से ड्रॉप किया, रिदम खराब हुआ। फिर अब्बास ने 8 आउट किया अगले टेस्ट मैच में, अभी वेस्ट इंडीज के टूर में अब्बास को ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद साजिद खान ने 8 आउट किया अभी इंग्लैंड में, उसको ड्रॉप कर दिया। ये मैसेज हम क्या दे रहे हैं सर? सर बात सुने, आपको अजान इसका लड़के का पता है ना, अब्दुल्ला फजल के साथ क्या हुआ है? जी जी। उसको मसल स्पैज्म हुआ था वेस्ट इंडीज में। उसने रिपोर्ट किया ना, स्कैन के लिए भेजा, भी वो स्कैन हो ही रहा था तो अब्दुल्ला शफीक को हमने बुला लिया। जब वो बुला लिया तो हम रिट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। अच्छा, अगर बैक इंजरी थी या मसल स्पैज्म था तो उसको वहां पे इनिशियली एक्यूट थेरेपी तो देते ना। आपने 18 घंटे की फ्लाइट में पाकिस्तान भेज दिया, कोई जल्दी पड़ी हुई थी। पाकिस्तान उसको एक प्रॉमिस किया कि तुम इंग्लैंड ज्वाइन कर लोगे, जाके एनसीए में रिहैब करो और फिटनेस टेस्ट कर लो। वो कहता ही रह गया। चैंपियंस कप खेलना चाह रहा था, नहीं खिलाया। क्यों खिलाते? मुसीबत पड़ जाती कि भेजा क्यों था। तो इररेशनैलिटी भी है, इनकॉम्पिटेंस भी है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी है। बिल्कुल। चलो मुझे ब्रेक पे आने के 10-15 सेकंड में इसका भी जवाब दे दें, फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे कि एक तरफ तो उसको अनफिट करके भेज दिया, फिर सऊद शकील भी तो फिट नहीं था, उसको क्यों कैरी किया हुआ वेस्ट इंडीज में, और फिर अभी इस तरह आप कह रहे हैं कि डिसऑनेस्टी की बात है। तो उमर अकमल मुसलसल ये बातें कर रहे हैं, को खेलना चाह रहा है, 6 वर्ल्ड कप खेला हुआ है वो प्लेयर, और उसको डोमेस्टिक नहीं खेलने दे रहे। यार देखें, उसके उमर अकमल के बारे में तो मैं बड़ा क्लियर व्यू रखता हूँ। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सनून मरंदा शौक हुई सी। जो उसका एटीट्यूड रहा है, जो उसकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस रही है, मैं कहता हूं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स, प्रोबेबली, शायद बड़ी बात हो जाएगी, बट बेटर देन बाबर आजम। इतना बड़ा बैट्समैन था वो, बट वो अपने आप को कैरी ही नहीं कर सका। और फिर लोगों ने मौके से फायदा उठाया क्योंकि यहाँ पे कबीला सिस्टम चलता है, और वो गया, एंड दैट्स इट, नाउ इज हिस्ट्री। सो वो आप सही कह रहे हो, चीखता चलाता ठीक है, लेकिन अगर मेरे जैसा या आप जैसा ऑफ द स्क्रीन बैठा हो कोई एनालिस्ट या अपना ये एंकर, तो मैं तो ऐसे उससे सवाल पूछूंगा, उसके जवाब नहीं होंगे। पर मैं ये नहीं कहता उसके साथ ज्यादती नहीं हुई है, एब्सोल्युटली उसके साथ ज्यादती हुई है। वो भी इस सिस्टम में पिस के रह फिर गया। सऊद शकील का भी सर बता दे, ब्रेक पे आना है मुझे, कि वो भी तो अनफिट था, उसको क्यों भेज दिया? पहले जी उसने इंग्लैंड ज्वाइन करना था, फिर वेस्ट इंडीज भेज दिया, फिर सुना कि वो टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज में खेल रहा था। फिर हमने कहा कि नहीं यार, एक टेस्ट रिप्रेजेंटेशन हम इसको दे देते हैं। ये लड़का है अवैस जफर, उसको हमने टेस्ट मैच खिला दिया, सऊद को पैर बैठा दिया। क्यों? विम्सिकल है, इरेशनल है, और हवाई तवाई डिसीजंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटेंट नहीं है। कॉम्पिटेंट नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है, अकाउंटेबिलिटी भी साथ साथ नहीं है। इस साथ हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर को जानेंगे चैंपियंस कप जो खेला गया इस हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से, डोमेस्टिक क्रिकेट किस समय में जा रही है, और साथ साथ पाकिस्तान हॉकी को भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हम क्रिकेट की बात कर ही रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कुछ जरा पाकिस्तान हॉकी के ऊपर भी बात करते हैं। सर, पाकिस्तान ने जो इंडिया से मैच खेला उसका रिजल्ट तो इतना हौसला अफजा नहीं था, लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान हॉकी के रिवाइवल की कोई उम्मीद है? पाकिस्तान साउथ कोरिया से भी सीरीज जीता है, कुछ बेहतरी आपको नजर आई है पाकिस्तान हॉकी में? देखें, अनफॉर्चुनेटली अगेन हॉकी में भी हमने वही किया कि औसत ट्रफ रिकमेंड हमने की। नेदरलैंड में 500 लग गई, हमारे पास 4 नहीं थी। ब्लू ट्रफ आई तो आपको हार्डली मिलती थी। हॉकी चेंज हो गई, और हॉकी स्किल बेस के साथ साथ जो है वो एंगुलर हॉकी जो है वो स्टेमिना पे चली गई, एंड्योरेंस पे चली गई, बहुत तेज हो गई। हम लोगों ने स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड नहीं की। हम तो डेलीज भी नहीं देते थे, बट अब मुझे लग रहा है कि जो मैनेजमेंट उनकी चेंज हुई है, गालिबन कोई फेडरल सेक्रेटरी ही हैज कम एज द वानी साहब, पीएचएफ। मोहिउद्दीन वानी साहब। यार आई थिंक डायरेक्शन इज राइट, बहुत अच्छे डिसीजंस हो रहे हैं, प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, और जो आपकी परफॉर्मेंस है इन लड़कों में स्किल अब भी है। अगर आप देखेंगे 3-3.5 क्वार्टर ब्रिलियंट खेलते हैं, और फिर वही बात आती है कि स्टेमिना, एंड्योरेंस, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रह जाते हैं। फिर हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट नहीं है हमारे पास जो है टूल्स नहीं है जो कि बाकी डेवलप टीम्स के पास है। बट आई पर्सनली फील कि अगर यही इंटेंट रही और यही आपकी प्रोग्रेसिव डायरेक्शन रही तो यकीनन
हम लोग ठीक है कि वर्ल्ड चैंपियंस अभी नहीं बनेंगे, लेकिन हम बेहतर से बेहतरी की तरफ चलते चले जाएंगे। लेकिन सर ये खिलाने वालों का भी तो कसूर है ना कि 11 के मैच में 12 खिला देते हैं, फिर हम बाहर हो जाते हैं, उसके बाद 5 वे साइड में 6 खिला देते हैं। तो ये जो पुराने हमारे ओलंपियन है, क्या ये मॉडर्न हॉकी से क्या जानते नहीं, बल्कि मॉडर्न की तो बेसिक हॉकी है। हॉकी की ये चीजें हैं, रूल्स हैं, प्रिंसिपल है, लॉज है कि 11 में 11 ही खेलेंगे, 5 वे साइड में 5 ही खेलेंगे। खाली ग्रेट प्लेयर होने का ये मतलब नहीं है कि आप ग्रेट मैनेजमेंट मैनेजर हो सकते हैं, आप ग्रेट कोच हो सकते हैं। ये सुपर स्पेशलिस्ट जॉब्स हैं। मतलब आप मुझे ये बताएं, हम तो रो रहे हैं स्किल पे, बट जितने हमने पॉइंट्स लूज किए हैं वो ओवर रेट की वजह से, तो जितने हमने पेनल्टीज ली हैं, तो यार एक दफा हो गया, डेढ़ दो दफा हो गया, अंडर 19 में भी हो रहा है, टेस्ट टीम में भी हो रहा है, और बार बार हो रहा है। सो दैट क्लियरली शोज कि या तो हमारी ओरिएंटेशन नहीं है, और यहाँ हम जो है सुपरफिशियल तरीके से सुना के बस बैठ जाते हैं। इन डेप्थ हम अपने प्रोफेशन के साथ जो है, जो रिक्वायर्ड होता है टाइम, वो दे नहीं पाते। तो आई स्टिल फील बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं हॉकी के भी, ओलंपियंस जो हैं, दे हैव ब्रॉट लॉरल्स टू पाकिस्तान, बट इट डजंट मीन कि a great center forward or a great captain of hockey may well be a great coach, a great selector. आजकल सारी चीजें जो हैं वो साइंटिफिक हैं और डाटा ड्रिवन और प्रोसेस ड्रिवन। सर आप समझते हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान के सरकारी चैनल को भी हेड किया है और लोग ये समझते हैं कि आप पीटीवी स्पोर्ट्स के हेड थे, लेकिन आप हेड थे पीटीवी के। पूरा जितना भी पीटीवी का स्पोर्ट्स का वो सब आपके जो है वो अंडर सुपरविजन काम कर रहा था। आप समझते हैं कि जो पुराने मैचेस है, जो आर्काइव है, वो बार बार वो मैचेस दिखाने चाहिए ताकि लोगों के अजहान में हमारे हीरोज का खेल रहे और लोग थोड़ा सा फैसिनेट हो सके, थोड़ा सा जो हॉकी की तरफ मोटिवेट हो सके। क्योंकि मुझे याद है कि आपके दौर में जब हॉलैंड के फॉर्मर प्लेयर्स आए थे, पाकिस्तान के लेजेंड थे, तो आपने बड़ा एक मोटिवेट करने की कोशिश की थी और हॉकी के रिवाइवल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आपने रोल प्ले किया था। देखें, एक तो हमारी मेमोरीज बड़ी शॉर्ट हैं, और आजकल ना ये जो हमारे आजकल की जनरेशन है ना, ये पेट्रियोटिज्म और मोटिवेशन इनकी बड़ी शॉर्ट स्पैन की होती है। लेकिन हमें बार बार रेपिटेशंस करनी पड़ेंगी, इनकी मसल मेमोरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अपनी ग्लोरी ऑफ स्पोर्ट्स आप दिखाएंगे तो शायद इनको समझ आए कि वी वर देयर, एंड दे कैन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि अब हमारे साथ क्या हुआ है। तो आई टोटली एग्री विद यू कि आपको रिपीटेडली पुराने मैचेस दिखाने चाहिए, आप कोलैबोरेट करें। अगर आपको आईपी राइट्स का मसला है, आप बात करें क्रिकेट बोर्ड से, आप बात करें पीएचएफ से, और आप पुराने सारे अपनी टेपें निकाल के उनको कन्वर्ट करें, डिजिटलाइज करें, और ये मैच आप दिखाएं, यकीनन इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है सर, आखिरी मेरा क्वेश्चन है, इस टॉपिक को फिर हम वाइंड अप करेंगे। क्या हॉकी लीग मसाइल का हल है? यस, इट इज ए वे फॉरवर्ड। इट इज ए वे फॉरवर्ड। और किस तरह वो लाई जाती है, और जैसे देखें जो पीएसएल है ना, मैं समझता हूँ कि एवेंचुअली वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए डेट्रीमेंटल हो गई, क्योंकि जो कस्टोडियंस पीएसएल के हैं उन्होंने इंक्रोच करना शुरू कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट की डोमेन में। तो उसकी वजह से दो तेरे दो मेरे फेवरेट, फलाना ये नहीं वो नहीं, पॉलिटिक्स। हारिस जो है वो टेस्ट मैच नहीं खेलेगा, वो रेड बॉल नहीं खेलेगा, उसे इधर जाना है, उसने उधर जाना है। सो ये चीजों ने बर्बाद कर दिया। 2 चौके लगे, उसको टी20 की कैप दे दी, एक छक्का लगा, उसको टी20 का वर्ल्ड कप दे दिया। सो अनफॉर्चुनेटली अगर आप हॉकी लीग को प्रॉपरली प्लान नहीं करेंगे, देर आर सर्टेन पीपल इन पाकिस्तान जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एग्जीक्यूशन करते हैं। क्योंकि सर अगर सलमान अगर सरवर, बात कर ले, सॉरी, सलमान सरवर बट एक नाम है मैं वही आ जो रहा था। कि मैं सर वही पे बात कर रहा था कि सलमान सरवर बट पीएसएल को पांव पे खड़ा करने वाली शख्सियत है, और हॉकी लीग की वजह से बहुत काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक से उनका तमाम तर प्रोग्राम जो था वो सबूताज हो गया। सर यार ये तो यही होता है ना कि आप इनसिक्योरिटीज बड़ी हैं यहाँ पे, मेंटरिंग नहीं होती यहाँ पे, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो ये ना होना कि अली सलमान मुझे डोमिनेट कर जाए, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अली को ओवरराइड करूं, इसको मौके ना दूं, इसको पीछे रखूं। तो ये एक इनहेरेंट इनसिक्योरिटीज हमारे यहाँ आ गई हुई है, और ये कल्चरल इम्पैक्ट हो चुका है। अब आपका कल्चर ऑफ मेडियोक्रिटी है, रेजिस्टेंस टू चेंज है। ठीक है, ऑलराइट। हमने हॉकी के हवाले से बात की, डॉक्टर साहब की विजडम को हमने शेयर किया अपने नाज़रीन के साथ। इस वक्त लेंगे ब्रेक। अच्छा, जब जी सर। एक यार मैं एक बहुत क्विकली चाहिए, एक स्टेटमेंट मेरे हवाले से चल रही है सर मोहसिन वो मैं नकवी मैं साहब के मैं बारे वापस आता हूँ, क्रिकेट में बात करता हूँ, मैं उस पर आपका स्टेटमेंट लेता हूँ, क्योंकि इस साथ हम हॉकी को डिस्कस करते हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। सर, अब लॉर्ड्स में जो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है वो थोड़ा बेहतर है। पाकिस्तान ने 5 टेस्ट मैचेस जीते हैं, इंग्लैंड ने यहाँ पे 4 टेस्ट मैचेस जीते हैं और 6 टेस्ट मैचेस जो है वो ड्रॉ हुए हैं। आपको लगता है कि लॉर्ड्स में पाकिस्तान कमबैक कर सकेगा अपनी टीम का कॉम्बिनेशन देखते हुए, क्योंकि बाबर की भी वापसी की उम्मीद है? यार अकेला बाबर क्या करेगा? 350 करेगा। सर फ्लैट विकेट तो बना ही देगा ना, फ्लैट पिच यार तो बना। सर फ्लैट पिच तो बाबर ही बनवा रहा है ना पूरे पाकिस्तान में। उसने कभी भी नहीं बनवाई फ्लैट पिच। सर मुझे तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हर कमेंट्री के पैनल में मौजूद उरूज मुमताज साहब का कहना है कि बाबर आजम की वजह से फ्लैट पिचेस पाकिस्तान में बनी है। और इनफैक्ट शायद आपने इतनी कोचिंग नहीं की होगी, मैंने शायद इतनी कोचिंग नहीं की होगी, वो तो बाबर आजम को कोचिंग की टेक्निक भी सिखा रही होती हैं। चले वो एक्स प्लेयर रही है, वो कर सकती है, बट ये एवरेज भी देख सर, एवरेज भी देख लीजिएगा फिर कितना एवरेज है उनका टेस्ट में। नहीं, आपको तहकीक कर लेनी चाहिए कि हमारी एक तो हमारे फास्ट बॉलर्स और जो हमारे वो जो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स वो हमेशा चिट्टी और पाटी विकेटों पे ही आते थे, पाटा विकेटों पे उसे बनते थे। और ग्रीन टॉप पे तो आके हमारी क्रिकेट बर्बाद हुई कि वो ट्रंडलर जो छोड़ने वाले चूहे छोड़ने वाले आउट करके साइड हो जाते थे। सो ये एक तो ये चीज एक पैराडाइम ही आपका गलत था। फिर बाबर आजम ने स्लो स्पिन पिचेस कही थी, रमीज राजा ने स्टेटमेंट दी है कि उसने कहा था स्लो एंड स्पिन पिचेस, एंड ही नेवर थॉट कि ये बिल्कुल ही रोड्स मिल जाएंगे और फ्लैट पिचेस मिल जाएंगी। तो वो तो खैर आगा जी हमारे अब दोस्त यार हैं, आगा जाहिद साहब, वो तब क्यूरेटर के हेड थे, तो ये बन गया और ये तबाही हो गई। अब सारा मलबा जो है वो क्यूरेटर सरफराज के ऊपर आ गया। डीमेरिट पॉइंट भी पिंडी के उस ग्राउंड को मिल गया जो तारीखी अहमियत का ग्राउंड है। अब इस मैच में बाबर आजम के आने के बाद क्या उम्मीद सर की जा सकती है? यार इनको थोड़ा सा तो कंसेंशसली बैटिंग करनी चाहिए। आई एक्सपेक्ट कि साउथ शकील नाउ शुड हाई टाइम शुड स्कोर रन्स, और अगेन सलमान अली आगा बिल्कुल बेविल्डर है, यहाँ ड्रॉप होना चाहिए। रिजवान भी अगर ड्रॉप हो जाए, गाजी वॉरी खेल जाए, डोंट माइंड, बट मुझे नहीं लगता कि आप जितनी मर्जी तगड़ी टीम खिला लें, इनमें वो कैपेसिटी नहीं है कि इंग्लैंड को ये करीब भी जा सके। ठीक। उनकी जो फास्ट बॉलिंग है, अभी तो ब्रेंडन कार्स बेचारा आज पकड़ा गया, वो खेला नहीं, पर उनकी फास्ट बॉलिंग और ऑली रॉबिन्सन वगैरह हैवी बॉल करते। स्पिनर के पास कोई इतना क्वालिटी का है नहीं, वो एक ही बस वो लंबा ऑफ स्पिनर है। सो आई डोंट थिंक सो कि वो स्पिन की तरफ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में दिक्कत तो होगी आपको। बेहतर परफॉर्मेंस शायद हेडिंगले से हो जाए, 3.5 दिन 3.25 दिन तक टेस्ट चले जाए तो बड़ी गनीमत हो, अगर वेदर परमिटिंग। ठीक है, ऑलराइट सर, ये जो बातें अभी आप यहाँ हमारे साथ भी कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट भी आपका एक आया, क्या आपने कोई तजवीज़ दी है मोहसिन नकवी साहब को कि ये 3 पोस्ट पे आप जो है वो अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्रिकेट के मामलात को सही करें? यार अली, एक बड़ी सारी खबरें आती रहती हैं। खबर आई थी कि मैं नुमान एजाज हूं और मैं डॉक्टर नहीं, ये भी चलती रही है सोशल मीडिया पे। तो मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। मेरी एक आदत है, जिस पिंड में जाना नहीं ना, उस पिंड का मैं राह नहीं पूछता। सो आई जस्ट डिडंट से अ वर्ड ऑन मोहसिन नकवी। मैं हमेशा, अभी आपके भी प्रोग्राम में मैंने जो तस्करा किया है, जो इमीडिएटली कनेक्टेड है विद द पाकिस्तान क्रिकेट के ऑपरेशंस, सच एज आकिब जावेद, सरफराज, मैं इन पे जरूर बात भी करता हूँ, तनकीद भी करता हूँ और खुली तनकीद करता हूँ, बट आई हैवंट एवर talked about मोहसिन नकवी in any way। कोई सजेशन तो दे सकते हैं ना सर, आप इतना क्रिकेट पे आपका नाम है। सर मुझे क्या लगे वो 3 ओहदे रखें, 6 ओहदे रखें, if he's doing justice। नहीं, क्रिकेट की बेहतरी के लिए, क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए, सर क्रिकेट की बेहतरी के लिए मैं मोहसिन नकवी साहब को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अब रीइंफोर्स फेलियर्स करना बंद कर दें और KPIs रख के जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ आप डेटरेंस क्रिएट करें और इनकी अकाउंटेबिलिटी करें। आकिब जावेद की 3.5 साल की, वहाब रियाज की, और ये जो है इनकी अकाउंटेबिलिटी जरूर करें, बिकॉज दे आर द पीपल दोज हु हैव डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान क्रिकेट। अदरवाइज अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटीज मोहसिन नकवी साहब को रखती हैं, सौ बिस्मिल्लाह, आई हैव नो सजेशन टू मेक। ना मैंने कोई सजेशन दी है, ना कभी मैंने ऐसी बात की है। लेकिन सर ये हर 2-3 महीने बाद ये मोहसिन नकवी साहब को जो है, सॉरी टू से मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। कभी ड्यूरिंग द सीजन जो है वो आप एक कैंप लगा देते हैं, पावर हिटिंग कैंप लगा देते हैं। अभी चैंपियंस कप आपने करा दिया, उससे पहले आप T20 खेलने रहे थे, आपने फैसलाबाद में वनडे टूर्नामेंट करा दिया। ये मोहसिन नकवी साहब को क्या आप नहीं समझते कि चीजें देखनी चाहिए कि, और ये भी जो चैंपियंस कप हो इसके क्या फवायद हैं?
देखें, एक चीज जो मुझे लगे ना, जो मेरे ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब हैज डन ब्रिलियंटली इन क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन अवे फ्रॉम क्रिकेट, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो डबल एज सोड हो गई। उन्होंने ट्रस्ट किया इन क्रिकेटर्स को कि ये प्रोफेशनल क्रिकेट की जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स ही जाने और ये चलाएं। तो बट अब हाई टाइम है, क्योंकि अब आपके पास बहुत सारा एविडेंस क्रिएट हो गया है कि ये फेलियर है। तो अब शायद इनको इधर से हटाना चाहिए, इन लोगों को। ठीक, दैट आई बिलीव। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ अब मौजूद थे। हमने बहुत सारे क्रिकेट के मामलात के वाले से बात की, और डॉक्टर साहब जैसी जब हमारे शो का हिस्सा होते हैं तो हम यकीनी तौर पर अपने को बड़ा ब्लेस फील करते हैं कि पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड क्रिकेट इंटेलेक्चुअल डॉक्टर नवान नियाज़ साहब ने आज के शो को रौनक बख्शी है। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ और लिविंग लेजेंड डॉक्टर नवान नियाज़ साहब के साथ। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।